क्या वह अपने परिवार को सूचित करके गया था? क्या प्रेमिका अपने परिवार के सहमति से अपने प्रेमी को बुलाई थी? क्या प्रेमिका खुद कभी सोची होगी क्या मेरे साथ ऐसी घटना घट जाएगी? क्या प्रेमिका कभी सोची होगी कि मुझे अपनी माँ के वस्त्र पहनना पड़ेगा? युवती ने सारे हद को पार कर दिया। समाज में जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं देखने को मिलती है, इससे ये पता चलता है कि समाज अब कितना आगे जा रहा है। समाज की जो सांस्कृतिक थी अब उनको तोड़ रहे हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं की ऐसी कहानियाँ आती हैं कि जो प्रेमी प्रेमिकाओं अपने प्यार के पाने के लिए वो किसी हद तक चले जाते हैं। उम्र में जो बच्चे गलतियां कर देते हैं, कभी कभी उन गलतियों से परिवार के लोगों को बहुत बड़ा भुगदंड होता है, लेकिन समाज क्या ऐसे लोगों को स्वीकार करेगा? जो कहानियां आज आई हैं बन के, वो उत्तर प्रदेश की एक प्रेमी प्रेमिका की कहानी है। इस कड़ाके की ठंड में जहां लोग अपने घरों में कैद हैं, लेकिन वहीं उम्र के असर के लोग घरों में कैद न होकर के अपनी मासूका से मिलने निकल पड़े हैं। ये जो एक प्रेमी और प्रेमिका की कहानी आई है, ये घटना बीते सोमवार की है। सोमवार की रात को जहां प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है, तो क्या उसे पता होता है कि क्या उसके साथ इतनी बड़ी घटना घट जाएगी, जिसे वो कभी सपनों में काल्पनिक नहीं करता है, लेकिन खुद उसके साथ ऐसी घटना घटी है। अब आपको ये भी बताएंगे कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन पहले ही आपको ये बता दें कि ये जो कहानी हम बता रहे हैं यह समाज से परे है। हालांकि गांव के लोगों ने इतनी बुद्धिमानी करके इस समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, ऐसे अगर बच्चे किए हैं तो उन्हें गलत नहीं माना जाएगा, यह भी एक सही है। बस सोचने और समझने का सबका तरीका अलग अलग होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले की एक ऐसी ही प्रेमी प्रेमिका की कहानी आई है, जहां प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने बीते सोमवार की देर रात को गया। क्या वह अपने परिवार को सूचित करके गया था? क्या प्रेमिका अपने परिवार के सहमति से अपने प्रेमी को बुलाई थी? क्या प्रेमिका खुद कभी सोची होगी क्या मेरे साथ ऐसी घटना घट जाएगी? क्या प्रेमिका कभी सोची होगी कि मुझे अपनी माँ के वस्त्र पहनना पड़ेगा? जी हाँ, ऐसी कई प्रश्न हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, प्रेमी प्रेमिका की कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले के थाना जुनवाई के अंतर्गत खोरिया उत्तम गाँव का है। इसी खोरिया उत्तम गांव में एक प्रेमी प्रेमिका की कहानी बीते सोमवार की रात से ही चर्चा की सुर्खियों में है, जो मीडिया के सुर्खियों में भी इस वक्त काफ़ी तेज़ी से चर्चित है। जो भी इस वीडियो को, जो भी इस फोटो को और जो भी इस कहानी को देख रहा है, वो अपने दांतों तले उंगलियां दबा दे रहा है। खोरिया उत्तम गांव में है, यहीं की रहने वाली एक नवयुवती लड़की ने अपने प्रेमी को मिलने के लिए बीते सोमवार की रात को बुला लेती है। जो प्रेमी बरौरा गांव का रहने वाला ओमवीर पुत्र नरोत्तम है। ओमवीर भी यंग लड़का अपनी मासूका से मिलने के लिए उसे बताए हुए समयानुसार उसके घर पर देर रात पहुंच जाता है। जब देर रात वह पहुंचता है तो उधर की फनक उसके घर वालों को भी लग जाती है। प्रेमिका के घर वाले शायद पहले से भी उसके आचरण से शक थे। उसके चलर आचरण से शक होने के वजह से अपनी युवती के ऊपर हर समय नज़र बना के रखते थे, लेकिन सोमवार की रात तो युवती ने सारे हद को पार कर दिया। उन बाधाओं को तोड़ करके वह आगे निकल गई, जिसका परिवार के लोग कभी तुलना नहीं किए होंगे। उस सोमवार की रात को प्रेमिका अपने प्रेमी को बुलाती है और प्रेमी और प्रेमिका को दोनों एक साथ उधर प्रेमिका के घर वाले देख जाते हैं। इतने में तुरंत ओमवीर को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद काफ़ी शोरगुल की आवाज़ सुनते ही गांव के लोग भी एकत्रित हो जाते हैं। इस पूरे जानकारी ओमवीर के पिता को नरोत्तम को दी जाती है। गांव ग्रामीणों के साथ उस गांव में उत्तमपुर गांव में पहुंचते हैं। खोरिया उत्तम गांव में जैसे पहुंचते हैं वैसे युवती के गांव वाले उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन फिर भी युवती के घर वाले गांव वालों को किसी तरीके से मनाते हैं और बात करने के लिए पहले राजी होते हैं। जैसे ओमवीर के घर वाले और प्रेमिका के घर वाले बातचीत शुरू करते हैं। लगभग 2 घंटे तक चली इस पंचायत में अंततः में क्या फैसला निकलता है यह भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको यह भी बताएंगे कि क्या प्रेमी और प्रेमिका का घर पे मिलना सही था? क्या प्रेमी और प्रेमिका का यह कदम
ठीक था। उधर पंचायत के बाद जहाँ घर वाले प्रेमिका के तब राज़ी होते हैं जब वो शादी करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। जैसे ही प्रेमी के घर वाले शादी के लिए राज़ी होते हैं, उधर प्रेमी और प्रेमिका के चेहरों पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ जाती है। दुनिया एक तरफ होती है और मोहब्बत एक तरफ होती है। तो ऐसे ही कहानी खोरिया उत्तम गांव में हुई, जहां परिवार के लोग राजी हुए, उधर प्रेमी और प्रेमिका में खुशी की लहर दौड़ गई, चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल गया। बताना चाहेंगे कि रात्रि में ही पंडित जी को बुलाया गया और पंडित जी को बुला करके रीति रिवाज से उनकी शादी कराई गई। लेकिन लड़की को अपनी माँ की नीली साड़ी व स्वेटर पहन के, वह प्रेमी को जैकेट पहन करके अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए लड़की को और ओमवीर को जो है आशीर्वाद भी दिए। ये शादी सोमवार की रात में ही पूरी संपन्न हो जाती है। मंगलवार की सुबह लड़की की विदाई की रस्में शुरू हो जाती हैं और लड़की की विदाई भी मंगलवार को एकदम शांतिपूर्वक हो जाती है। गांव के लोग भी उस लड़के को दामाद मान लेते हैं। तो क्या कभी ओमवीर ने सोचा होगा कि मेरी जीवन में एक ऐसा समय आएगा कि मैं अपनी प्रेमिका से मिलने जाऊंगा और मेरी वहां शादी हो जाएगी? क्या कभी युवती ने सपने में ऐसा सोचा होगा कि उसके साथ ऐसी बातें हो सकती है कि अपनी माँ की साड़ी पहन करके उसे अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेने पड़ेंगे? ऐसी कहानियों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसी घटनाओं को आप किस नज़रिए से देखते हैं? हालांकि गांव के लोग इस पूरे घटना से एकदम खुश हैं। उनका कहना है कि भले से वह एक प्रेमी बनकर आया था, लेकिन वो गांव का दामाद बनकर गया है। गांव वालों का कहना है कि ऐसी शादी इस गांव में पहली बार हुई है। उधर ओमवीर के पिता और उनके परिवार भी कहते हैं कि लड़के की गलती थी, लेकिन फिर भी हम उसकी शादी कर दिए हैं, इसे गलती नहीं कही जाएगी। बच्चे इस उम्र में इस प्रकार की बातें ज़रूर करते हैं। ऐसे समय हमें बच्चों का साथ देना चाहिए। बहरहाल इस खबर को और भी इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? अपनी राय देने के लिए आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को दें या चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की खबरें हम आप सभी के बीच लेकर आते रहें।